नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत ग्लोबल डेवलपर्स के बारे में। सेबी ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है कि अब इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं होगी। मतलब देख सकते हो कि अब ट्रेडिंग नहीं होगी, यानी कि कोई भी इस स्टॉक को ना खरीद पाएगा ना बेच पाएगा। मतलब सेबी ने इसको बैन लगा दिया। ठीक है, वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेबी ने कब तक बैन लगाया है और जो भी इसमें फंसे हैं आखिर अब उनके साथ क्या होगा, क्या करना होगा, नहीं करना होगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पर आगे मैं आपको न्यूज़ दिखाने से पहले एक चीज़ दिखाता हूं कि इस स्टॉक को मैंने 2 हफ्ता पहले अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि भाई देखो कि ऐसे स्टॉक से दूर रहो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं आऊँगा न्यूज़ के ऊपर भी, पर मैं आपको दिखा तो दूँ, मैं इसको नया नहीं कवर कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, यहाँ पे ये देखो मैंने क्या लिखा था, पंप एंड डंप स्टॉक, पंप एंड डंप स्टॉक से दूर रहो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, भारत ग्लोबल डेवलपर स्टॉक, जिसमें 7 लोगों का कमेंट आया था और हमारे एक भाई ने क्या बोला था मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब ध्यान से देखना, रुक जा भाई, भाई कोई भी सेल का ऑर्डर मत लगाओ। मतलब ये बंदा जो भी होगा रोक रहा था कि भाई सेल का ऑर्डर मत लगाओ। अब क्या हुआ, अब तो सेबी ने बैन कर दिया, अब तो बेच भी नहीं पाओगे। अब क्या होगा बोलो। मैं जब सबको अलर्ट कर रहा था, सबको बोल रहा था कि ये स्टॉक पंप एंड डंप वाला है, पैसा मत लगाओ बर्बाद हो जाओगे, मैंने वर्ड थंबनेल में यूज़ किया था। पर ये जो एक हमारे भाई है उन्होंने बोला रुक जा भाई, सेल का ऑर्डर मत लगाओ। और अब बोलो, अब तो सेल क्या भाई, खरीद भी नहीं पाएगा कोई। अब तो सेबी ने बैन लगा दिया। वही बोला ना, पंप एंड डंप वाला स्टॉक है। बाद में इसमें बहुत सारे बहस लोग भी कर रहे थे। देखो, सर अनेबल टू सेल व्हेन इट विल बी रेजेड स्वाति प्रोजेक्ट लिमिटेड। कोई देखो ये स्टॉक ऐसे ही ये बेच नहीं पाओगे। ठीक है, एक बार फंसने के बाद यही सारी बात होती है इसमें। और ये प्योर पंप एंड डंप वाली स्टॉक है यार, मैंने कितनी बार बोला। ठीक है, यहाँ पे भारत ग्लोबल शेयर लेटेस्ट न्यूज़ में ओपन कर देख सकते हो कि यहाँ पे सेबी सस्पेंड ट्रेडिंग इन भारत ग्लोबल डेवलपर्स। ठीक है, तो यही बात होती है। देखो मैंने उसमें बहुत डिटेल और डीप में बताया कि इनका बिजनेस कुछ नहीं है। ठीक है, माइक चालू है, इनका बिजनेस जीरो है और जीरो अर्निंग है, जीरो नेट प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक हमारे यूज़र थे, उन्होंने कमेंट भी किया था कि आपके वजह से मैं बच गया। ठीक है, और देखो सही में बच गए हो भाई। सेबी ने ट्रेडिंग पे बैन लगा दिया, मतलब ये इतनी खराब कंपनी, आप समझ रहे हो। तो मैंने बहुत बार आपको अलर्ट किया हूँ। आप अगर आप अलर्ट नहीं हुए रहोगे तो देखो क्या हुआ आप देख सकते हो। ठीक है, और ऐसे स्टॉक क्या होते हैं ना, बिजनेस जीरो है, स्टॉक भागते जा रहा है, ये रॉन्ग है। ठीक है, उसमें एग्जांपल के साथ भी मैंने बताया था कि ये जो स्टॉक चल रहा है ना, कंटिन्यू अपर सर्किट फिर लोअर सर्किट, एक्चुअल में किसी भी स्टॉक की ये चाल नहीं होती। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर बुक आप साइड में रख दो, कंपनी के पास कितना भी ऑर्डर बुक रहे, ठीक है, कितना भी, मैं बोलता हूँ जिसका उसका, मैं बोलता हूँ कि मान लो उसका 10 रुपये का मार्केट कैप है और उसके पास 100 रुपये का भी ऑर्डर बुक है, तो भी स्टॉक इस तरह नहीं भाग सकता है। ठीक है, अभी कोई कोई ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ है पर उसका ऑर्डर बुक 30,000 करोड़ है, तो भी वो स्टॉक ऐसे नहीं भागते। एक्चुअल में जो स्टॉक है ना, कंटिन्यू अपर और लोअर सर्किट में नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 अपर सर्किट चलेगा, 2-3 अपर सर्किट चलेगा, फिर 2-3 लोअर सर्किट चलेगा, ऐसा फिर वो नॉर्मल वे में आ जाएगा। पर ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा था और प्लस 15,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी ज़ीरो धंधा। ठीक है, पिछले 10-12 सालों से ऐसा नहीं होता है भाई। 12-15 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप मजाक नहीं होता है। ये सेबी ने वही बोला। देखो मैं न्यूज़ भी रीड करता हूँ, सेबी सस्पेंड ट्रेडिंग इन भारत ग्लोबल डेवलपर्स। देखो द सिक्योरिटी एक्सचेंज मतलब सेबी मंडे सस्पेंड ट्रेडिंग इन भारत ग्लोबल डेवलपर्स वैल्यू एट ओवर 12,000 करोड़। ये तो सेबी को अभी दिख रहा है 12,000 करोड़ का मार्केट कैप, जब इसका मार्केट कैप 14-15 हज़ार करोड़ था हम तब से कवर कर रहे 2 हफ्ता पहले। वो तो प्राइस गिरने के बाद मार्केट कैप कम हो गया इसका। ठीक है, तो 12,000 करोड़ का वैल्यू बता रहे, बोलते आफ्टर फाउंड लैप्स इन कंपनी फाइनेंशियल एंड डिस्क्लोजर फ्रॉडलेंट प्रोफेशनल अलॉटमेंट। मतलब वही स्प्लिट वगैरह करना, लोगों को माल थमा के प्रमोटर्स भाग जाना, 5 बार कंपनी का नाम चेंज होना, प्योर पंप एंड डंप था। मैंने यार देखो बोला भी था। ठीक है, तो यही सारी बात होती है, लोग नहीं समझते जब हम बोल रहे।
और अब बड़े बड़े जब न्यूज़ में इसकी बात चल रही है तो अब लोग समझ जाएंगे, ठीक है। वही बात रहती ना, क्या है, अपने देखने वाले लोग कम है तो इसके लिए अपनी बात लोगों को मजाक लगती है, और वही जब बड़े लोग बोलेंगे तो उनकी बात अच्छी लगेगी, वही बात हो जाता है, ठीक है। ये देखो, और यहाँ पे जैसे मैं आपको भारत ग्लोबल दिखाऊं तो देख सकते हो कि इसने हाई बनाया था कितने का, अराउंड 1700 के आसपास का, ठीक है। यहाँ पे मैं हाई चेक कर लूं, ठीक है, हाई ऊपर नीचे होता है, तो वो समझदार लोग इस स्टॉक को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? उनके पास तो पूरा सिस्टम है उनके नीचे, उनके पास तो हर एक, मतलब उनसे ही जानकारी फिल्टर होके हमारे पास आती है। जब हम सुनते ना कि इसमें इसके पास इतना ऑर्डर बुक मिला है, इसको इतना ऑर्डर बुक मिला है, वो जानकारी सीधा कंपनी से हमारे पास नहीं आती है, वो म्यूचुअल फंड से फिल्टर होके हमारे पास होती है। मतलब उनको पहला न्यूज आता है और वो उस न्यूज पे रिएक्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड वाले, फिर बाद में वो न्यूज बासी हो जाती है तो हम देखते हैं उस न्यूज को। फिर समझ रहे हो बात को? तो इतने समझदार लोग इस स्टॉक से दूर क्यों है? और अब स्टॉक बहुत लोग बोल रहे खराब है गिरने के बाद, अब अच्छा क्यों नहीं है? और बात रही ऑर्डर बुक की, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ क्या, लार्सन एंड टुर्बो देख रहे हो ना, इसका मार्केट कैप कितना है? 5 लाख करोड़ के आसपास। इसका ऑर्डर बुक कितना है? 4 लाख 4.5 लाख करोड़ के आसपास। मतलब जितना इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट उसके आसपास इसके पास ऑर्डर बुक है। तो ये क्यों एक साल में 0% रिटर्न दिया? समझे बात? एग्जाम्पल से भी मैंने आपको बताया था, वही बोला कि भाई लार्सन एंड टुर्बो का जितना मार्केट कैप नहीं है 5 लाख करोड़ का, ऑलमोस्ट उतना ही उसके पास ऑर्डर बुक भी पड़ा है, ठीक है। तो वो क्यों नहीं भाग रहा है? वो क्यों नहीं अपर सर्किट पे चल रहा है? यही क्यों चल रहा है? प्योर पंप एंड डंप पे, ठीक है, प्योर खराब स्टॉक है। स्वाति प्रोजेक्ट, मैक्सिमस इंटरनेशनल, एपिक एनर्जी, बिट्स, कंटिन्यू अपर लोअर सर्किट नहीं होता है भाई। स्टॉक की ये चाल ही नहीं है, किसी भी स्टॉक की ये चाल नहीं है, समझे। अब वही मैं एग्जांपल से बोलता हूँ ना, आदमी को आप बोलोगे बाइक की स्पीड से भागने के लिए, एक पल के लिए भाग लेगा। किसी भी स्टॉक को बोलोगे अपर सर्किट, 2-3 अपर सर्किट चल जाएगा। अब बोलोगे आदमी को कंटिन्यू बाइक की स्पीड से भागे, तो ये प्योर इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो वही कंटिन्यू आप बोलोगे स्टॉक को भागने के लिए, ये भी पूरा इम्पॉसिबल है। अब भाग रहा है तो समझ जाओ प्योर ऑपरेटर्स का गेम है, ठीक है। और जो कि देखो सेबी ने बैन लगा दिया, आप न्यूज़ पूरा आपके सामने रीड कर लो, हम क्या बोले अब, ठीक है। अब देखो बहुत लोग फंसे रहेंगे, बोलेंगे कि अब क्या करें, फंस गए, अब क्या करें, अब बोलो। कुछ नहीं होगा, शांति से बनाए रखो। जो भी नया सेबी अब जब भी ऑर्डर देगा ट्रेडिंग खुलने का, जब खुलेगा तब तो भाई मेरे को लगता है कि भाई लोअर सर्किट की बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब तो लोगों में फैल चुका है बात, ठीक है। अब तो जिस लोगों को नहीं पता था और जो लोग आंख बंद करके भी अंधे होने का नाटक कर रहे थे, अब तो उनको भी समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। तो अब क्या आएगा ना, एक साइड पूरी लहर आएगी और कंटिन्यू लोअर 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 सर्किट लगेगा, ठीक है। तो हमने इसको पहले ही 2-3 हफ्ता पहले ही अलर्ट किया था। एक भाई को हमने बचा भी लिया, बहुत अच्छा लगा हमको, हमने उसको बचा लिया, ठीक है। बाकी होगा कुछ नहीं, होगा क्या, वेट करो कब से भी इनको ऑर्डर दे ट्रेडिंग वापस चालू करने का, और वेट ही कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते, बाकी कुछ नहीं होगा। आप चिल मारो, अब एक बार सीख लिए ना, जान लिए ना, ऐसा भी होता है, ठीक है। सुनना चाहिए किसी की बात, ठीक है। कोई सामने वाला बंदा बोल रहा है पंप एंड डंप पे, थंबनेल भी लगा रहा है, तो सुनना चाहिए, ठीक है। समझना चाहिए, डिफेंड नहीं करना चाहिए, स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। उस पर थोड़ा रिसर्च भी करना चाहिए कि बंदे के बात में कितना दम है, और देखो क्या होगा, ठीक है। बाकी वेट करो, कुछ होगा नहीं, लॉस हो ही गया है तो हो ही गया, अब क्या ही करे, ठीक है। कुछ कर तो नहीं सकते हो, सेबी से झगड़ा कर नहीं सकते हो, कंपनी के प्रमोटर्स को जाने बिना किसी का 1 लाख लॉस हो गया। मतलब लोग मूर्ख भी कितने हैं कि प्रमोटर्स का ना चेहरा देखे है ना नाम देखे। इवन कितने लोग को ये भी नहीं पता रहेगा कंपनी ने 5 बार नाम चेंज कर दिया, ठीक है, तो भी लोगों का 1-1 लाख रुपया लॉस है इसमें, 60,000 रुपया लॉस। फोन हीट होने की वजह से बंद हो गया था, तो कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो होगा क्या, अभी जो हो गया हो गया। अब समझ जाओ, अच्छी कंपनी में काम करो, अच्छी मार्केट कैप वाली कंपनी में काम करो। नहीं समझ में आए कमेंट करो, मैं वीडियो भी बना दूंगा कि जो नए लोग हैं कौन सी मार्केट कैप वाली कंपनी में काम करना चाहिए, कितना मिनिमम मार्केट कैप होना चाहिए, आरओसी कितना होना चाहिए, आरओई कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो भी चीज़ रहते ना, मेन चीज़ मैं कमेंट करके बता दूंगा, तो आप थोड़ा सीख जाओगे, ठीक है। तो आपको अगर बेसिक बात जानना है कि भाई अगर हम नए हैं तो हमको कौन सी स्टॉक की ओर देखना चाहिए,
मार्केट कैप कितना होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, तो ये जो बेसिक बात रहती है ना उसका मैं वीडियो भी बना दूंगा अगर कमेंट करोगे। बाकी आप स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो फिर आपकी मर्जी, देख सकते हो कि फिर लोगों के साथ क्या होता है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने स्टॉक का नाम बताया, कंपनी का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके अभी भारत ग्लोबल को बेचो या खरीदो या कुछ भी करो, ठीक है। मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान देना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ, केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मेरे इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।